हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक। वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। तो यार इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे यामाहा की रिसेंटली लॉन्च्ड बाइक यामाहा FZS V3 डीलक्स मॉडल का टीवीएस की अपाचे RTR 164V के साथ। दोनों ही 150-160 सीसी नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक्स हैं और दोनों ही बाइक्स फुली लोडेड फीचर्स वाली मशीन है। सो ऐसे में इन दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है, कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है, इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यामाहा की FZS V3 डीलक्स मॉडल और टीवीएस की अपाचे RTR 164V दोनों ही बाइक सेगमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी हैं। दोनों बाइक्स के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के इंजन के बारे में। यामाहा FZS V3 डीलक्स मॉडल के अंदर 149 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। RTR 164V के अंदर 159.7 सीसी का ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट इंजन है। सो एक तरफ एयर कूल्ड इंजन है और दूसरी तरफ ऑयल कूल्ड इंजन है। और दोनों बाइक्स की डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी अराउंड 10 सीसी का डिफरेंस है। FZS V3 के अंदर थोड़ा सा छोटा इंजन है और RTR 164V के अंदर थोड़ा सा बड़ा इंजन है। दोनों बाइक्स के अंदर सेकंड डिफरेंस है इनकी आउटपुट फिगर्स में, क्योंकि दोनों बाइक्स की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट के अंदर काफी डिफरेंस है। यामाहा FZS V3 की मैक्सिमम पावर है 12.4 PS और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 13.3 न्यूटन मीटर विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। RTR 164V की मैक्सिमम पावर है 17.63 PS और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 14.73 न्यूटन मीटर। सो यार इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि टीवीएस की RTR 164V सेगमेंट में सबसे पावरफुल मशीन है। और आउटपुट फिगर्स के मामले में यामाहा की FZS V3 RTR 164V के आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करती। सो यहाँ पे 164V काफी अच्छी स्टैंड करती है क्योंकि इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। और यामाहा की FZS V3 अपनी सेगमेंट के अंदर सबसे कम पावरफुल है। BS6 कंप्लाइंट इंजन की वजह से इस बाइक की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट काफी डिक्रीज हो गई है और इसी वजह से ये बाइक अपनी सेगमेंट में अब सबसे कम पावरफुल है। लेकिन FZS V3 का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक की इंजन रिफाइनमेंट काफी अच्छी है, साथ ही इस बाइक की इंजन रिलायबिलिटी भी काफी अच्छी है। और FZS V3 में माइलेज सबसे अच्छी देखने को मिलती है। FZS V3 की माइलेज है 45 to 50 kmpl और RTR 164V की माइलेज है 40 to 45 kmpl। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि FZS V3 में आपको माइलेज थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस RTR 164V की हमेशा ही बेटर रहेगी। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स की चेसी और सस्पेंशन के बारे में। यामाहा FZS V3 डायमंड फ्रेम पे बेस्ड है और RTR 164V डबल क्रैडल स्प्लिट फ्रेम पे बेस्ड है। दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। सो दोनों बाइक्स के सस्पेंशन सेटअप के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों बाइक्स डिफरेंट चेसी पे बेस्ड हैं। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के डायमेंशंस के बारे में। FZS V3 की सीट हाइट है 790 mm, 164V की सीट हाइट है 800 mm। FZS V3 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स की, 164V की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। FZS V3 का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, RTR 164V का ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm। सो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में RTR 164V बेटर है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी के मामले में FZS V3 बेटर है। लेकिन FZS V3 का एक और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक का वेट है 135 kg। सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये बाइक काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट मशीन है, लेकिन 164V का वेट है 145 kg। सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। दोस्तों दोनों बाइक्स की परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें तो FZS V3 का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक का इनिशियल एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है, इस बाइक का पिकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी मिड एंड परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। लेकिन RTR 164V का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी है। इस बाइक का इनिशियल एक्सेलरेशन, मिड एंड परफॉर्मेंस और टॉप एंड परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस ही इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है। इस बाइक के अंदर आपको पावर की कमी बिल्कुल भी फील नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर हो तो फिर आपको FZS V3 काफ़ी कम पावरफुल लगेगी। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में। तो दोनों ही बाइक्स के अंदर फ्रंट में LED हेडलाइट है विद LED DRLs। लेकिन FZS V3 डीलक्स मॉडल का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर ऑल LED लाइट्स का सेटअप दिया गया है। इस बाइक के अंदर LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो RTR 164V के अंदर नहीं है। दोनों बाइक्स की LED हेडलाइट की शेप भी काफ़ी डिफरेंट है।
वैसे तो दोनों ही बाइक्स का फ्रंट लुक काफी अच्छा है, लेकिन पर्सनली मुझे FGS V3 का फ्रंट लुक काफी अच्छा लगता है। दोनों बाइक्स के अंदर LCD डिस्प्ले वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल दिए गए हैं। और दोनों बाइक्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है कि दोनों बाइक्स के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है और ऐप कनेक्टिविटी भी है, लेकिन दोनों बाइक्स के टॉप वेरिएंट के अंदर ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। दोनों बाइक्स के स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर ये फीचर नहीं है। अब दोस्तों दोनों बाइक्स के बेस्ट पार्ट के बारे में अगर बात करें तो FGS V3 डीलक्स मॉडल का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर LED इंडिकेटर्स हैं। इस बाइक के अंदर कलर्ड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इस बाइक के अंदर न्यू LED टेल लाइट है जो MT15 वाली LED टेल लाइट है, और साथ ही इस बाइक के अंदर डुअल टोन सीट भी दी गई है। फ्यूल टैंक के ऊपर 3D लोगो भी है और रियर में रेडियल टायर दिया गया है। TVS के अपाचे RTR 164V का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर राइडिंग मोड्स हैं जो है रेन मोड, स्पोर्ट मोड और अर्बन मोड। इस बाइक के स्पेशल एडिशन के अंदर रेड कलर के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर भी है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है, जो आपको किसी भी 160cc सेगमेंट की बाइक में देखने को नहीं मिलता। और साथ ही इस बाइक के अंदर डुअल टोन सीट है और रियर में रेडियल टायर दिया गया है। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के टायर्स और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। FGS V3 के अंदर 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 140/60 सेक्शन का रियर टायर है जो कि रेडियल टायर है। सो FGS V3 के अंदर स्टैंडर्ड मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं, लेकिन RTR 164V के अंदर ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट के अंदर 90/90 सेक्शन का फ्रंट टायर है और 110/80 सेक्शन का रियर टायर है। लेकिन 164V के डिस्क ब्रेक वेरिएंट और टॉप वेरिएंट के अंदर 130/70 सेक्शन का रियर में रेडियल टायर दिया गया है। अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं दोनों बाइक्स के प्राइस के बारे में। Yamaha FGS V3 डीलक्स मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 1,19,000, लेकिन इस बाइक के अंदर आप स्टैंडर्ड मॉडल को भी परचेज कर सकते हो जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,04,700। और FGS V3 के अंदर स्टैंडर्ड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 1,16,000। FGS V3 डीलक्स मॉडल का एक शोरूम प्राइस ब्लूटूथ वाले स्टैंडर्ड मॉडल से 3,000 ज्यादा है, लेकिन RTR 164V के अंदर ड्रम ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,15,000, डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,17,000, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्लस डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,20,000। और इस बाइक के अंदर आप एक स्पेशल एडिशन को भी परचेज कर सकते हो जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,21,500। और स्पेशल वेरिएंट के अंदर आपको एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर, डुअल टोन सीट, रेड कलर अलॉय व्हील, रियर रेडियल टायर ऐसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और FGS V3 के डीलक्स मॉडल के अंदर आपको LED इंडिकेटर्स, डुअल टोन सीट, कलर्ड अलॉय व्हील्स, न्यू LED टेल लाइट ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही बाइक्स अपनी सेगमेंट के अंदर वैल्यू फॉर मनी मशीन है। दोनों बाइक्स का एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस काफी सही है। दोनों ही बाइक्स फुली लोडेड फीचर्स वाली मशीन है, लेकिन ये आपकी प्रायोरिटी भी डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक के लिए जाना चाहिए। अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस, अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर हो तो फिर आपको TVS की अपाचे RTR 164V के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये बाइक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन है जिसके अंदर फर्स्ट इन सेगमेंट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। लेकिन अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है माइलेज, इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी, सुपर वाइड टायर्स, LED इंडिकेटर्स, तो फिर आप Yamaha के FGS V3 डीलक्स मॉडल के लिए जा सकते हो। और FGS V3 के स्टैंडर्ड मॉडल का एक शोरूम प्राइस भी काफी कम है, सो आप उस वेरिएंट को भी परचेज कर सकते हो। दोस्तों आपको ये दोनों बाइक्स कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक बेटर लगती है ये भी आप बता सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।